सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि असल मायने में बाघ जंगल का राजा होता है और मध्य प्रदेश इस मामले में खुशकिस्मत है कि यहां दुनिया भर के बाघों का एक बड़ा हिस्सा पाया जाता है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, राज्य मंत्री दिलीप पहिरवार समेत अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाघों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन भी किया। उन्होंने वन विभाग के 3 प्रकाशनों विलेज रिलोकेशन, सतपुड़ा मॉडल, पिंच टाइगर बिहेवियर एवं एक्टिविटीज और कान्हा की कहानियों का विमोचन भी किया। सीएम ने विश्व बाघ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट अर्थात भारत के अधिकांश बाघों का घर है। मध्य प्रदेश ने अपनी इस उपलब्धि को इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि बाघों के संरक्षण को बढ़ावा दें, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें तथा पर्यावरण संतुलन की दिशा में सदैव कार्य करते रहें। सीएम ने कहा कि बाघ नाम लेते ही रोमांच और आनंद आ जाता है। हम और सौभाग्यशाली हैं, कई राजधानियां हैं, लेकिन भोपाल की कैपिटल सब पर भारी पड़ रही है। यहाँ दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात में बाघ घूमते हैं। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहाँ बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम लोग अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं। परमात्मा की कृपा है कि हमें बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। ये सुखद संयोग है और अच्छी बात भी है। हमारे यहाँ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है, हम इनकी संख्या में भी विशिष्ट है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में भारत के कुल बाघों के 20% से अधिक बाघ हमारे यहाँ पाए जाते हैं। बाघ गणना 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश के 785 बाघ हैं। हमें संख्या बढ़ाने की दिशा में और आगे बढ़ना है। अभी हमारे ऐसे कई हमें जंगल बुला रहे हैं जहां आगे बढ़ना है। हमारे प्रदेश में 55 से 60 करोड़ राजस्व टूरिज्म से आता है। बदलते दौर में हम चीतों का राज्य भी हो गए हैं। बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है। और हम तो और सौभाग्यशाली, कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहां दिन में मनुष्य घूमते, सड़कों पे रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहां ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। मैं अभी बुल फार्म पे गया था तो बता रहे थे कि बस ये इधर ऊपर जाकर के, तो हमने कहा भैया कोई साउंड सिस्टम वगैरह भी लगा लो। अभी तक तो उधर ही है, क्या पता इधर भी आए। तो बोले नहीं, वो हाइट बढ़ा रहे हैं साहब, कुछ चिंता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान की दया है, लेकिन ये सुखद संयोग भी है, अच्छी बात भी है। यद्यपि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में की है, और वो जो आजादी के समय के चित्र आप लोग ही बताते हो। दौर ऐसा गया जब राजा अपने शिकार की गिनती बंदूक से मारे जाने वाले मूक पशुओं से अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है, लेकिन इस गलती की कीमत कैसी चुकाना पड़ती है, ये हम सबको ध्यान में आया है। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है। हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है। और विभाग को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि आपने तो कमाल कर दिया है। 1 के 2 तो सुने थे, 1 के 3 कर दिए। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी अनोखी आवाज पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।